पहुंच रहा है। जंतर मंतर पर किसानों की संसद होने जा रही है। एक तरफ होगी सरकार की सदन के अंदर की कार्रवाई, वहीं दूसरी तरफ बाहर जंतर मंतर पर किसानों की संसद। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। दिल्ली की सड़कों पर ड्रोन से किसानों के प्रदर्शन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं बसों से किसानों ने कूच कर लिया है। बसों से सिंघू बॉर्डर से किसानों का जत्था जो है रवाना हो चुका है। किसानों का जो ये ग्रुप है ये जंतर मंतर पर जल्दी पहुंचेगा। और आपको बता दें 200 किसानों को अनुमति मिली है कि 200 किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, किसान संसद कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सहयोगी बता रहे थे लाजपत की काफी संख्या में बसों में भरकर किसान जो है जंतर मंतर के लिए निकले हैं। और अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सिंघू बॉर्डर से दिल्ली रवाना हुए किसान। सिंघू बॉर्डर से 5 बसें रवाना हुई हैं जंतर मंतर के लिए। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद शुरू हो रही है। और आपको बता दें हर रोज 200 किसान इसी तरीके से किसानों की संसद में शामिल होंगे। टोटल 40 पंचायतें जिनके 5-5 सदस्य हर दिन अलग अलग इस प्रदर्शन में जुड़ेंगे, किसानों की संसद में जुड़ेंगे। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय हर दिन के लिए दिया गया है। 40 संगठनों के 5-5 किसान रोज किसानों की संसद में शामिल होंगे। जंतर मंतर और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। आपको बता दें किसानों के जत्थे सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब किसी भी वक्त किसान जो है जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। फिर आज किसानों की संसद जो है वो शुरू होगी। अब किसान जो है दिल्ली की सीमा को पार करके दिल्ली के अंदर जाकर संसद भवन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हुंकार भरेंगे। हमारे सहयोगी रमाकांत मित्तल जुड़ गए हैं ढांसा बॉर्डर से। रमाकांत, अगर मैं बात करूं ढांसा बॉर्डर की तो सुबह सुबह जानकारी मिली थी कि ढांसा बॉर्डर से भी किसानों का एक बड़ा जत्था पहले सिंघू बॉर्डर पहुंचा और फिर सिंघू बॉर्डर से अब जंतर मंतर के लिए निकला है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जो 40 किसान संगठन थे उनके तरफ से 5-5 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, उसमें से ढांसा बॉर्डर के 3 किसानों का नाम आया था। उसमें वीरेंद्र डागर थे, जगदीप डागर थे और राज सिंह इनको जाना था। और सुबह से एक तरह से ढांसा बॉर्डर का माहौल ऐसा लगा कि कोई त्योहार हो। किसान पूरी तरह से कहीं ना कहीं उत्साहित से नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो किसान संगठनों द्वारा जो आह्वान है, हम लोग सिंघू बॉर्डर जाएंगे और सिंघू बॉर्डर के जरिए ही हम लोग दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और साफ तौर पर जब हमारी वीरेंद्र डागर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 8 महीने से यहाँ बैठे हैं और हम फिर जो किसान संगठन कहेंगे उसको पूरी तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे और हम लोग जा रहे हैं। वो अति उत्साहित भी नजर आए। हरियाणा न्यूज़ से बात करते हुए वीरेंद्र डागर ने बताया कि हम लोग जो लगातार कहते हैं कि बिल पर चर्चा हो, बिल पर चर्चा हो, हम विपक्ष से भी यही कहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को भी हम ये कहते हैं कि ये जो कृषि कानून है इन्हें तुरंत से इनको रद्द कर और हमारी मांगों को माना जाए, क्योंकि पिछले 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और 200 किसान वहां पर पहुंचेंगे, सरकार से अपनी बातें रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही कहीं ना कहीं जब ये चीजें हुई तो दिल्ली पुलिस की तरफ से हैवी मूवमेंट कर दिया गया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जब हम कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर पुलिस कर्मचारियों ने हमें वीडियो बनाने से तक भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आप वीडियो नहीं बना सकते। और साथ ही मैं आपको बताऊं, ड्रोन के जरिए भी ढांसा बॉर्डर पर मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं ऐसा कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि 26 जनवरी का मंजर वो देख चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और किसान भी ये कह रहे हैं हम पूरी तरह शांतिपूर्वक जाएंगे, सिर्फ 200 ही किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। चलिए रमाकांत बने रहिए आप हमारे साथ। लाजपत जुड़ गए सिंघू बॉर्डर से। लाजपत, इस समय सिंघू बॉर्डर पर क्या ताजा तस्वीर है? क्योंकि किसानों का जत्था, बड़ा जत्था जो है जंतर मंतर के लिए रवाना तो हो गया है, लेकिन अगर मैं पुलिस की वहां पर तैनाती की बात करूं, सुरक्षा के प्रबंधों की बात करूं, तो क्या तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है? चलिए, लाजपत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लगातार रमाकांत जरूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ढांसा बॉर्डर की तस्वीर हमें बता रहे थे। रमाकांत, अब तक दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे थे, लेकिन आज इसे माना जाए वैसे तो किसानों की 3 कृषि कानूनों की वापसी ही लक्ष्य है और उसी को लेकर ये लड़ाई है, लेकिन एक छोटी सी जीत इसे माने
कि दिल्ली किसान पहुंच रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि 8 महीने से उन्हें सिर्फ 26 जनवरी के दिन दिल्ली आने दिया गया था और उस दिन भी इतनी भयानक तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली थी। लेकिन अब जो है दिल्ली किसान जा रहे हैं, वो भी सरकार की परमिशन के साथ। इसे एक छोटी सी जीत के तौर पर देखा जाए किसानों की। रमाकांत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 रमाकांत, बोलिए। जी, मैं कह रहा था सुबह हम 6:30 बजे उन्हें कवर करने पहुंचे और आपको मैं बता दूं कि पूरी तरह यहाँ पर एक मेले की तरह उत्साह था। किसान पूरी अति उत्साहित थे और जो हम बताते आ रहे हैं एक ये जीत के तौर पर भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग 200 ही लोग जाएंगे और शांतिपूर्वक हम भी अपनी बातों पे रखेंगे। लेकिन सरकार है कि 26 जनवरी का जो मंजर है वो देख चुकी है। इस वजह से हैवी मूवमेंट कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनाती कर दी गई और जो फालतू कोई भी अगर व्हीकल जा रहा है तो उन पर बारीकी से नजर भी है और बिना जो ढांचा बॉर्डर की तरफ से। रमाकांत, शुक्रिया आपका। सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत आपका शास्त्री जी। किसान अब तक दिल्ली की दहलीज पर बैठे थे, आज दिल्ली जा रहे हैं। जंतर मंतर पर किसानों की संसद हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष की संसद जो पार्लियामेंट में चलेगी, दूसरी तरफ किसानों की संसद जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चलेगी। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? ये राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन के शिकार लोग हैं जो खोई जमीन को तलाशने के लिए किसानों को अपना एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ये एक वही स्थिति है कि जब आपको समर्थन देने वाली पार्टियां संसद के अंदर हैं, वो आपकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, या ये कहिए कि संसद के काम वो तो कह रहे हैं कि हमारी आवाज उठा रही है वो, तभी तो संसद में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बोलने न देना और बात को सुनना या कहना, प्रधानमंत्री की बात वो नहीं सुनना चाहते तो अपनी बात रखें और उसके लिए समय निर्धारित है। आप ये दोहरा मापदंड जो है ये देश की राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करने के लिए इस प्रकार की घटनाएं हैं। जब आप कृषि कानूनों के ऊपर संसद चल रही है तो आप क्यों नहीं बातचीत करते? पिछले सेशन में भी हुआ, इस बार भी आपके लिए खुली बात है। और फिर आपको समानांतर संसद चलाने की बात है तो इसका मतलब आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए आप एक डंपिंग संसद को लेकर अपना वजूद कायम करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। नहीं, उनका ये कहना है अब तक तो हम दिल्ली की दहलीज पर खड़े थे, शायद दूर थे तो सरकार तक हमारी आवाज पहुंची नहीं, लेकिन अब तो नजदीक जा रहे हैं तो शायद अब वहां से हुकार भरेंगे तो सरकार सुन ले हमारी। सरकार बहरी अंधी नहीं है। सरकार के पास आंख, नाक, कान, दिमाग सब चीजें हैं और सब घूमते हैं। 11 वर्ष का दौर की बैठक में कोई मूक दर्शक बनकर लोगों नहीं गए थे, अंधे बहरे नहीं गए थे, गूंगे बहरे नहीं गए थे। वहाँ पढ़े लिखे लोग किसानों की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी बैठे थे। और इतना होने के बावजूद भी जब संसद चलाने की इच्छा है तो इसकी आप राजनीतिक इच्छा समझ सकते हैं कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए आप जो इनके कुछ नेता ये बात कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए, उसको स्वीकार करके जनता के साथ अपना समर्थन मांगना चाहिए। जी, अब तक तो दिल्ली आने के लिए किसानों को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन अब देखिए जब दिल्ली पुलिस के साथ बात नहीं बनी तो एलजी साहब ने हस्तक्षेप कर उन्हें परमिशन दी। एक तरीके से माना जाए कि सरकार की तरफ से उन्हें जो है किसानों को हरी झंडी मिली है कि आओ आप करो प्रदर्शन। तो ये इतना बदला बदला सा एटीट्यूड किसान आंदोलन के प्रति। देखिए, आप यदि सारे घटनाक्रम को देखेंगे 7 महीने का, तो जो पहले दिन से किसानों को बरगलाकर किसान नेताओं के दिग्भ्रमिता के कारण से जो आंदोलन का हिस्सा बने थे, उसमें से 75% किसान संगठन और कार्यकर्ता किसान वो वापस इन कानूनों को समझकर वापस जा चुके हैं। 25% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल अपने राजनीतिक आकाओं की जमीन को उर्वरा करने के लिए, उनको हरी भरी करने के लिए, उनको मंच देने के लिए, उनको बात सुनने के लिए वो तैयार बैठे हैं। परमिशन तो सर सरकार की तरफ से मिल गई है अब दिल्ली आने की, दिल्ली में विरोध करने की। देखिए, सरकार तो सबका ध्यान रखती है, आंदोलनकारियों का भी और आंदोलन से जो प्रभावित हो रहे लोग उनका भी। यदि कहीं किसी प्रकार को कोई बात रखने की बात है मर्यादा में, अनुशासन में, तो सरकार ने कभी मना नहीं किया। आप रैली प्रदर्शन करें, आप ट्रैक्टर रैली करें, लेकिन मर्यादाओं को, कानून को हाथ में न लेकर प्रशासन और पुलिस के जो लोग हैं उनको भारतीय व्यक्ति मानकर, वो दुश्मन नहीं है, वो विदेशी लोग नहीं है, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना, लाल किले जैसी पवित्र इमारत को अपराध के
एक केंद्र बना देना। वो कहते हैं कि ये जो सरकार के घटनाएं लोग थे, ये सरकार की साजिश थी। आप तमाम सरकार- किसानों के देखिए, नेताओं से बात करेंगे अगर, तो वो यही कहेंगे कि हमारे लोग नहीं थे। अगर रणवीर गंगवा की गाड़ी को तोड़ा गया तो वो किसानों ने नहीं तोड़ा। उन्होंने बोला कि ये तो अनवांटेड एलिमेंट सरकार की साजिश के तहत आते हैं और तोड़कर चले जाते हैं। मैडम, आपके पास बहुत बड़ा चैनल है इसका न्यूज का, आप पता करिए, सिरसा में, हिसार में उन्हीं अपराधी लोगों को छुड़ाने के लिए धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। जब वो भाजपा के लोग हैं या अपराधी हैं तो किसान का हाथ अपराधी के साथ क्यों है? वो क्यों उसका संरक्षण करना चाहते हैं? यदि रणवीर गंगवा को उस समय चोट लगती, कहीं और ज्यादा दिक्कत आती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आज ने तो ये उसके बंगाल की युवती के साथ बलात्कार के बाद हत्या हुई, इसकी जिम्मेवारी ले रहा। न कोई अनूप सिंह के जो वो जिंदा जला दिया उसकी तो जिम्मेवारी ले रहा। इस बारे में तो हम बात लगातार करते हैं, लेकिन अब जरा आज दिल्ली की बात कर लेते हैं। किसान जो है जंतर मंतर अब से थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक हर दिन 9 तारीख तक किसानों का प्रदर्शन, किसानों की संसद इसी तरीके से जंतर मंतर पर चलेगी। कितना फर्क सत्ता पक्ष को पड़ेगा? देखिए, ये तो एक वहां चलो ये कर रहे हैं, सरकार ने इनको मनौती भी दी है, लेकिन वहां मीडिया जाकर पक्ष विपक्ष के कानूनों की जो व्याख्या या बहस करना चाहते हैं, उनको कहीं मीडिया मंच ना देता होगा या कहीं सोशल मीडिया मंच ना देता होगा, तो आज वो खुले बोलेंगे। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मीडिया के माध्यम से वहां की कवरेज की जाए और किन कानूनों के बारे में वो उनका क्या कहना है और क्या उसके अंदर खामी है, क्या उसके अंदर काला है, ये खोलकर बताएं ना जनता के सामने। शास्त्री जी, आप बने रहिए हमारे साथ। केवल ढींगरा जुड़े हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, वैसे तो आप विपक्ष में हैं और किसानों ने आपसे उम्मीद ये रखी थी कि आप जो है संसद में उनकी बात को उठाएंगे, लेकिन क्या उनको विपक्ष के नेताओं पर विश्वास नहीं जो किसान अब खुद अपनी संसद लगा रहे हैं दिल्ली में आज? देखिए, किसानों ने अपना काम करना है, कांग्रेस अपना काम बिल्कुल कर रही है, बखूबी कर रही है और संसद में किसानों की आवाज उठाई जा रही है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि इसमें काला क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें काला सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई किसान जो जमीन लीज पे, किसान की जमीन लीज पे ले लेता है, उसके ऊपर वो लोन ले सकता है। जब वो जमीन के ऊपर लोन ले सकता है तो उसकी अदायगी जो है वो अगर वो करने से भाग जाता है तो लोन तो बैंक ने दिया है और उस जमीन पे दिया है। जब उस जमीन पे लोन ले लिया उस आदमी ने और वो भाग गया, उसकी तो लीज की जमीन है, वो तो भाग गया उससे, तो जो जमीन है वो कुर्क करेगी बैंक। तो बैंक जब कुर्क कर लेगी उस जमीन को तो किसान की जमीन तो बैंक के पास चली जाएगी। तो किसान काला तो इसमें सबसे बड़ा ये पॉइंट है। और दूसरी बात है कि किसान जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, एसडीएम पे और डीसी पे अपील कर सकता है। अगर वो एसडीएम और डीसी पे सिर्फ अपील करके ही वो हो जाएगा तो वो उसको जमीन वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने लीज एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। तो ये सबसे बड़ा काला है इसके अंदर। जब मेरी बात सुनिए सर, जब सरकार के मंत्री और किसानों के बीच में जब बातचीत हो रही थी तो इन तमाम मुद्दों को उठाया भी गया था और उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये बात खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कही थी कि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, एज इन उनमें अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन किसान तो सिर्फ 3 कृषि कानूनों की वापसी पर ही अड़े हैं और वो ये चाहते हैं कि आप एमएसपी पर कानून ले आइए और 3 कृषि कानून आप एट एनी कॉस्ट वापस करिए। तो बीच का रास्ता जो आप पॉइंट्स गिनवा रहे हैं, अगर उनमें अमेंडमेंट करके बीच का रास्ता निकलता तो क्या ये सही नहीं होता? जब मैम 3 कानून जो बने हैं वो तीनों कानूनों में जो सारे ही पॉइंट है वो रॉन्ग है, तो सारे पॉइंट अगर रॉन्ग ही हैं तो वो उसको हटा क्यों ना देना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट ने तो हटाने के कह भी दिया, ये तो मामला इन क्वेश्चन इन कोर्ट भी है ना। उन्होंने कह दिया कि किसानों के दिल्ली आने पर कर दिया जाए। किसान अभी तक तो दिल्ली की दहलीज पर थे, अब दिल्ली में आकर जंतर मंतर पर संसद से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जब किसान हुंकार भरेंगे तो इसे किस तरीके से विपक्ष देखता है? देखिए, सरकार की हठधर्मी है, सरकार किसानों के पक्ष में काम नहीं करना चाहती, सरकार पूरे देश के किसानों के अगेंस्ट है, इसलिए किसान रुष्ट हैं और किसान अपना काम करने लगे हुए हैं। अब हम अपना काम करने लगे, हम तो संसद में बात तो उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मी और बीजेपी नेताओं की हठधर्मी जो कि कानून को समझना नहीं चाहते और उसको रिप्रेजेंट जो है
सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़े हुए हैं क्या मेरे साथ? शास्त्री जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल अच्छा सर, मुझे लगा आपका कॉल कट गया। चलिए आपके जवाब, ढींगरा साहब आप जुड़े रहिए हमारे साथ। शास्त्री जी, आपने ढींगरा साहब की सारी बातों को सुना और उन्होंने जो बात कही तीनों कृषि कानूनों को लेकर, इस बारे में पहले भी लगातार चर्चा होती रही, लेकिन फिर वही दोहराया कि जिन कानूनों में कमी है उनको आप वापस क्यों नहीं लेते। मुद्दा सर घूम फिरकर यहीं आ जाता है, 3 कृषि कानून की वापसी। मैं एक बात केवल ढींगरा जी से पूछना चाहता हूँ। 1952 से बना यह संविधान लागू हुआ इस देश के अंदर, उस समय और आज के समय तक इस देश के अंदर किस कानून के अंदर कितने अमेंडमेंट हो गया, वो इनके पास अच्छी से जानकारी होगी। क्या कानून बनने के बाद उसमें अमेंडमेंट की गुंजाइश कभी नहीं रही क्या, या रही है तो कांग्रेस के द्वारा कितनी बार कानूनों को के अंदर अमेंडमेंट किया? यदि कोई कानून समय के साथ उसमें बदलाव की आवश्यकता है तो ये देश और इसकी संसद उस कानून में बदलाव की व्यवस्था करता है। और जो आप ये कह रहे हैं कि भाई एग्रीमेंट जबरदस्ती नहीं होता, एग्रीमेंट करने के लिए होता है। जब किसान इस बारे में पूरी तरह छूट है कि मैं एग्रीमेंट करूं नहीं करूं, तो एग्रीमेंट क्यों करेगा? एग्रीमेंट करने के लिए कोई बाध्यता तो नहीं है ना किसान के ऊपर। दूसरी चीज, जब बाध्यता नहीं है तो वो किसान जो अपनी छोटी पूंजी के साथ काम कर रहा है या बड़ी पूंजी के, ये खेल केवल छोटी पूंजी के लोगों का नहीं है, ये खेल बड़े किसानों का, और जिनके पास 200, 400 एकड़ जमीनें हैं, जो स्वयं राजा महाराजा की तरह रहते हैं और मजदूर वहां काम करते हैं, उनको परेशानी है। क्योंकि वो तो क्या सरकार को उनसे परेशानी है क्या सर? अगर कुछ किसान राजा महाराजाओं की तरह रहते हैं या अच्छा जीवन काट पाते हैं क्योंकि उनके पास जमीन का बड़ा हिस्सा है, तो क्या उनसे परेशानी है जो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आप लेकर आए कि हर एक किसान को उससे आपत्ति हो गई? परेशानी क्या है मैं बता रहा हूँ। परेशानी क्या है, वो ट्रेडिशनल चीजें करना चाहते हैं, केवल ट्रेडिशनल चीज करके, और मजदूरों को का भी वहां शोषण होता है। यदि वो ट्रेडिशनल चीज ना करके नई चीजें करने लगे तो जो आज हमारे पास अन्न के भंडार किसान की मेहनत और मजदूर की मेहनत से बनने लगे, वो बहुत सा स्टोरेज के कारण से, अव्यवस्था के कारण से गलने और सड़ने लगता है। सरकार का पैसा खराब होता है, किसान की मेहनत खराब होती है। उसके को डाइवर्ट करने के लिए, और फिर भी सरकार ने हर कानून को दोहरे मापदंड के आधार पर नहीं, ये खुली छूट दी है कि आप पहली व्यवस्था का पालन करें। पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली में बहुत नजदीक होंगे वो प्रधानमंत्री के भी और तमाम नेताओं मंत्रियों के भी। विपक्ष भी होगा, सत्ता पक्ष भी होगा, और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर किसान भी होंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब क्या बदलाव आता है, क्योंकि बदलाव आना चाहिए। कब तक आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा? कहीं ना कहीं कंक्लूड होना जरूरी है। आखिरी रिएक्शन ढींगरा साहब आपका। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि इसमें उनको क्या फर्क पड़ता है? सीधा फर्क पड़ता है। आप ये बताएं, किसी की जमीन जा रही हो और वो लालच में आके कोई आदमी अपनी जमीन को एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारियों को लालच देने के लिए पीछे लगा दिया किसानों के। तो जब बड़े व्यापारी लालच देंगे तो वो लालच के बीच में फंसेगा किसान, और फंसेगा तो मरेगा। यही तो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात और सुनिए, शास्त्री जी को ये चाहिए कि अपना घर किराए पे दे दे और वो आदमी जो है ना इसके उस घर के ऊपर लोन ले ले। जब इनका घर किराए पे कोई आदमी लेगा और उसके ऊपर लोन ले लेगा और वो बैंक के पास इनका घर गिरवी हो जाएगा, तो शास्त्री जी को भी समझ आ जाएगा कि ये किस तरह का कानून बनाया सरकार ने। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कानून किस तरीके का बनाए गए। हम और आप सामाजिक लोग हैं, हमारा काम है एजुकेट करना। आप कितने किसान परिवारों के साथ जाकर उनके कानूनों को कर रहा हूँ, मैं आपको भी एजुकेट कर रहा हूँ कि आप अपना घर जो है पहले किराए पे दीजिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर बैंक लोन आपका किराएदार ले लेगा और फिर आपको उसको छुड़वाना पड़ेगा अपनी जेब की पूंजी से दे के, या आपका घर गिरवी में बिक जाएगा। तो आपको समझ में आएगी कि कानून कैसे बनाए। ऐसा कहीं कानून में नहीं है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं ऐसा ही है कानून में। आप पढ़िए चीज के ऊपर मैं लोन कानून को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर मेरे से बात कीजिए। आप बताइए कौन सी धारा के बहुत शुक्रिया आप दोनों का, केवल ढींगरा जी और सत्यव्रत शास्त्री जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कानून के तमाम ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कशन तो होता ही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इन 3 कृषि कानून की वापसी के लक्ष्य को लेकर जो किसान दिल्ली की तरफ बढ़े आगे, वो आखिर कहां तक पहुंचेंगे। अब दिल्ली तक पहुंच गए, जंतर मंतर तक पहुंचे हैं, क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राजा, किसानों का जत्था अब से कुछ देर पहले सिंघू बॉर्डर से निकला था, क्या जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं किसान या पहुंच गए हैं? क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजघाट से आगे बढ़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं जंतर मंतर पहुंच रही है और उनके साथ लेयर सिक्योरिटी यानी कि दिल्ली पुलिस के जो काफिला है उनके साथ चल रहा है। इस वक्त हम जंतर मंतर में मौजूद है। नंदिनी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सिक्योरिटी चाक चौबंद है, थ्री लेयर की सिक्योरिटी यानी कि 3 लेयर की सिक्योरिटी है। आगे इससे पहले बसेस लगाई गई, उससे पहले बैरिकेड लगाई गई और इसके बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम जो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जिस तरीके से 26 जनवरी को देखने को मिला था उस हिंसा को दोबारा दिल्ली पुलिस यहाँ पर नहीं दोहराना चाहती। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं, अलग अलग लोकेशन की बात करें हम, तमाम जो लोकेशन है दिल्ली की वहां पर कहने का सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। जंतर मंतर पर सुरक्षा मैं दूसरी ओर दिखाना चाहूंगा तमाम जो बसेज है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर ये देखिए, ये जंतर मंतर का वो इलाका है जहाँ पर किसान वो लास्ट जो बचा उसके पार यानी कि उसके बैक साइड में किसान जो है प्रोटेस्ट कर सकेंगे, अपनी सांसद जो संसद है कहने के लगा सकेंगे। अब तक कुछ देर में यानी कि 10 मिनट बाद जो घड़ी के मुताबिक 10 मिनट बाद किसान यहाँ पर पहुंच जाएंगे। सुरक्षा की बात करें पूरी तरीके से चाक चौबंद है नंदिनी, में आपको बता दूं। और जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि लगातार जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से अलग अलग लोकेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली के अंदर कूच कर चुके हैं किसान। अब से कुछ देर में नंदिनी, आपको बता दूं, जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। जी, तो अब से कुछ ही देर में किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी राजा बता रहे। राजा, अगर मैं बात करूं जंतर मंतर की इस समय तस्वीर की, तो जो जानकारी मिल पा रही है चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, कड़ी सुरक्षा, ड्रोन्स के जरिए, सीसीटीवी के जरिए लगातार जो है नजर रखी जाएगी किसानों पर। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, लगातार हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम जो फोर्सेस है उनको पूरी तरीके से ये जंतर मंतर को पूरी तरीके से छापने में तब्दील करता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर फोर्स लगाई गई है। ड्रोन के जरिए कहीं ना कहीं किसानों को निगरानी रखी जाएगी और हर एक व्यक्ति पर दिल्ली पुलिस नजर रखी है। तमाम जो जंतर मंतर के जो लोकेशन है वहाँ पर जो भी व्यक्ति है उनको पूछताछ कर रही है, उनको खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। धारा 144 यहाँ पर लगा रखे पूरी तरीके से। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तमाम ये लोकेशन है नंदिनी, में आपको ये जंतर मंतर है। थोड़ी आगे जाकर ये जंतर मंतर है। पूरी तरीके से इस इलाके को पुलिस ने अपनी कवर में ले रखा, यानी कि पूरी तरीके से छावनी में पुलिस ने कवर कर रखा और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर किसान पहुंचेंगे और किसान सांसद चलाएंगे। वहीं नंदिनी, एक और बड़ी बात कहीं ना कहीं निकल कर सामने भी, एक तरफ किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, वहीं मोदी कैबिनेट की 1 बजे अहम बैठक है नंदिनी। ये एक बड़ी जानकारी दिल्ली से निकल कर आ रही है कि मोदी कैबिनेट की 1 बजे बैठक है और उससे जानकारी है सूत्रों के अनुसार किसानों के विषय पर मोदी कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। जी, मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से किसान सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री को कल संसद में नहीं बोलने दिया गया है। 1 बजे जो जानकारी मिल रही है नंदिनी की 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में किसानों का मुद्दा यानी कि तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उस पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में सरकार जिस तरीके से लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है, किसानों को परमिशन मिल चुकी है। राज्यपाल के इंटरफेयर के बाद दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर पहरा दे रही है और अब डेली यानी कि रोजाना किसान 200 किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, तो अभी तो किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे भी नहीं है और राजा देखिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, हलचल तेज हो गई है, गतिविधियां तेज हो गई हैं। किसानों के मुद्दे पर अब जो है केंद्र सरकार आज चर्चा करेगी और किसान जंतर मंतर पर बस पहुंचने ही वाले हैं और किसानों की संसद भी अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। लगातार हम नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। जंतर मंतर पर आज से किसानों की संसद, बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में जंतर मंतर पर पहुंचेंगे किसान। किसानों का जत्था अब से कुछ देर पहले सिंघू बॉर्डर से रवाना हुआ था। किसान संसद में कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ किया कि जब तक संसद चलेगी तब तक यहीं पर रहेंगे। राकेश टिकैत का बयान, हर रोज 200 किसान शामिल होंगे किसानों की संसद में। 11 से 5 बजे तक किसानों की संसद जंतर मंतर पर चलेगी। तो आज किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। अलग अलग इलाकों में सुरक्षा इसके मद्देनजर बढ़ाई गई है। जंतर मंतर और सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था नजर आ रही है। ड्रोन कैमरास के जरिए नजर रखी जाएगी जंतर मंतर पर। इसके अलावा सीसीटीवी के जरिए भी पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। इनफैक्ट सिंघू बॉर्डर से जो किसानों का जत्था रवाना हुआ है बसों में, वो भी पुलिस की देखरेख में हुआ है। जिन 200 किसानों को सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर लाया गया है, उनकी आइडेंटिटी, वो कौन कौन से लोग हैं जो जंतर मंतर में 200 लोगों में शामिल होंगे, वो सभी जानकारी पहले ही पुलिस को दी गई है। 11 से 5 बजे तक चलेगी किसानों की संसद। आज किसानों की संसद का पहला दिन। अलग अलग इलाकों में
दिल्ली में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, जंतर मंतर के पास वाले रास्ते का जो रूट है वो भी डाइवर्ट किया गया है। इससे दिल्ली के लोगों को जरूर आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। और अब कुछ ही देर में जंतर मंतर पहुंचेंगे किसान। इस खबर पर हमारी सहयोगी राजा पटेल लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजा, क्या जानकारी जंतर मंतर से आती हुई, कितनी देर में किसान पहुंचेंगे और किसानों की संसद जो है शुरू होगी, और क्या आपको जानकारी मिल पाई है कि कौन कौन से किसानों के वो बड़े चेहरे हैं जो आज जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 10 मिनट के बाद जो किसान कहीं ना कहीं जंतर मंतर पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट लेयर सिक्योरिटी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लास्ट लेयर है। इसके बाद साफ तौर पर मीडिया की परमिशन नहीं है, यानी कि मीडिया को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो किसान है वो प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि जो लोकेशन है, जहां पर लोकेशन जंतर मंतर पर किसानों को निर्धारित की गई है, उस लोकेशन पर हरियाणा न्यूज मौजूद है। लास्ट लेयर यानी कि 3 लेयर की सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 लेयर की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं किसानों के लिए रखी गई है, और 3 लेयर के बाद कहीं ना कहीं मीडिया की एंट्री पर भी साफ तौर पर बैन रखा गया। अब से कुछ देर में यानी कि 10 मिनट बाद किसान कहीं ना कहीं पहुंचेंगे और अब यहाँ पर किसान सांसद चलाएंगे। और जो जानकारी मिल रही है, किसान जो बड़े नेता हैं योगेंद्र यादव कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और भी जिस तरीके से बात करें, राकेश टिकैत भी, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है कि दोपहर बाद राकेश टिकैत भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी, तो राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, तमाम और भी पंचायतों के जो लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे हर दिन। राजा, एक बार फिर से हम जरा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जो शर्तें रखी गई हैं दिल्ली पुलिस द्वारा, वो शर्तें क्या क्या हैं, और किसानों को 200 की संख्या में आने की परमिशन है, 11 से 5 बजे तक की परमिशन है कि ये संसद चला सकते हैं यहाँ पर अपनी। इसके अलावा और क्या क्या शर्तें दिल्ली पुलिस द्वारा? और बिल्कुल साफ तौर पर नंदिनी, कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से परमिशन दी है उसमें तमाम जो गाइडलाइंस हैं दिल्ली पुलिस की उनको फॉलो करना होगा। साफ तौर पर कोरोना का यहाँ पर हवाला दिया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ऐसे में दिल्ली के जंतर मंतर की परमिशन दिल्ली पुलिस ने जरूर दे दी है राज्यपाल के इंटरफेयर के बाद, यानी कि राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद। पर साफ तौर पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसानों को पूरी तरीके से ख्याल रखना होगा। जिस तरीके से जो टाइमिंग दी गई है 11 से 5 की, यानी कि 11 से 5 बजे तक ही यहाँ पर जो किसान है प्रोटेस्ट कर सकेंगे। और बड़ी बात कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाएंगे किसान। 200 से ज्यादा यदि किसान यहां पर पहुंचते हैं तो वहां लगातार दिल्ली पुलिस उनको समझाकर वहां से हटाने की कोशिश करेगी। पर फिलहाल जो जानकारी है कि आज जो 5 बसेज कहीं ना कहीं सिंधु बॉर्डर से निकल चुकी हैं, आपसे कुछ देर में कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि 200 किसान, उस पूरी जो 5 बसें हैं उनमें 200 किसान ही दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। और अब यहाँ पर थोड़ी देर में ही किसान संसद का आयोजन किया जाएगा। ये जो 200 किसान निकले हैं, इससे पहले इनकी आइडेंटिटी जो है चेक की गई है, कौन कौन से लोग जंतर मंतर पर आएंगे, इस प्रदर्शन में शामिल होंगे? देखिए, अमूमन जंतर मंतर पर प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से किसानों के आंदोलन पर दिल्ली पुलिस ने जो पैनी नजर रखी हुई है कि पहले से आप आइडेंटिटी को चेक कराएंगे, उसके बाद जाएंगे, और पुलिस को पता होगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जो इन 200 लोगों में शामिल हैं। तो यानी माना जाए कि काफी पैनी नजर रखी जा रही है आंदोलन पर। इस वक्त दिल्ली आ जरूर रहे हैं, लेकिन पुलिस की पैनी नजर। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं, जो भी किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं यानी कि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, उन सभी किसानों के गले में आई कार्ड होगा, जो कि वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया हुआ आई कार्ड है। तमाम जो किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं उनकी सारी डिटेल, किसानों की जो डिटेल है वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। यानी कि जो किसान आ जाएंगे उन सभी का डाटा दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है। वहीं जो डेली यानी कि जिस तरीके से रोजाना यहाँ पर संसद चलेगी, किसान संसद चलेगी, और उसके बाद जो भी किसान यहाँ पर पहुंचेंगे उससे पहले दिल्ली पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वहां पर वेरिफिकेशन किसानों का होगा, उनका आई कार्ड बनेगा। उसके बाद जो किसान यहाँ पर पहुंच पाएंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, तमाम जो सुरक्षा की बात करें नंदिनी, तो पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। दिल्ली के हर एक चप्पे चप्पे पर दिल्ली के नौजवान, दिल्ली की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं तैनात है। और जंतर मंतर पर जिस तरीके से परमिशन दे दी गई है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा, पूरी जंतर मंतर को छावनी में दिल्ली पुलिस ने कवर कर रखा। और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर में यहाँ पर किसान पहुंचेंगे, और साफ तौर पर जो जानकारी मिल रही है कि किसान बड़े चेहरे आज पहले दिन यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और साफ तौर पर जिस तरीके से जो तमाम जो बड़े चेहरे यानी कि जिस तरीके से बात करें, किसान बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे पहले दिन, और कहीं ना कहीं बारी बारी जो डेली जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़ा चेहरा पहुंचेगा और किसान सांसद को चलाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी राजा, अभी फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं
और देखिए जंतर मंतर पर अभी शुरू होना है सब कुछ, किसानों का जो पूरा प्लान है, किसान संसद चलेगी, तीनों कृषि कानूनों पर डिस्कशन होगा, लेकिन उससे पहले ही हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कुछ ही देखिए बड़ा अटपटा सा है ये कि पिछले 8 महीने से किसान जो है दिल्ली कूच के लिए जिद पर अड़े थे, लेकिन उनको दिल्ली आने नहीं दिया गया। सिर्फ 26 जनवरी के दिन किसान आए और उस दिन उपद्रव जैसा मचा, चाहे वो किसान थे या वो किसी और के लोग थे या वो साजिश के तहत हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा इंसल्टिंग था वो, क्योंकि देश का दिन था और उस दिन इतना सब कुछ हुआ, बहुत खतरनाक दिन था वो। लेकिन उसके बाद जो है दिल्ली तक किसानों को बिल्कुल आने नहीं दिया गया और अब किसान जो है दिल्ली तक आ रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली, किसानों ने आज के दिन को जश्न के तौर पर मनाया है और वाकई इसे वो, भले उनका लक्ष्य पूरा ना हुआ हो, लेकिन इसे अपनी एक छोटी सी जीत के तौर पर वो देख रहे हैं। और एक और बड़ी बात जो आपने ही मुझे बताई थी कि हलचल इतनी तेज है कि कैबिनेट की मीटिंग आज हो रही है दिल्ली में केंद्र सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग होनी है और जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार कि उसमें किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। साफ तौर पर परमिशन जरूर मिल गई है, अब से कुछ देर में किसान यहां पर पहुंचेंगे, पर हलचल दिल्ली में काफी ज्यादा तेज है। केंद्र सरकार अब से कुछ देर में यानी कि 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तमाम जो कैबिनेट, मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं वो मीटिंग में मौजूद रहेंगे और किसान, जो जानकारी मिल रही है कि किसानों के मुद्दे पर, और जिस तरीके से कल देश के इतिहास में संसद में देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया गया, उस तमाम विषयों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि विपक्ष की बात करें नंदिनी, काफी ज्यादा हमलावर हुआ है लगातार, चाहे लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार तस्वीर बनती है, क्योंकि आज भी माना जा रहा है कि विपक्ष का जोरदार हंगामा रहेगा और अब तो किसान जो है जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। 200 किसानों की संख्या जंतर मंतर पर रहेगी, तो देखते हैं उसका असर संसद के अंदर कितना पड़ता है। आप बने रहिए राजा हमारे साथ और इसी के साथ ही रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर, संसद के मॉनसून सत्र में जिस दिन से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है उस दिन से लेकर आज तक कार्रवाई चल ही नहीं पाई है। कार्रवाई लगातार स्थगित होती रही है क्योंकि विपक्ष ने लगातार हंगामा किया है दोनों ही सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में ना तो प्रधानमंत्री को बोलने दिया गया और ना ही किसी भी तरह की कोई फ्रूटफुल डिस्कशन वहां पर हुआ, ना ही किसी तरह का कोई और मुद्दा चल पाया, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। संसद की कार्रवाई होने नहीं दी जा रही है। संसद की कार्रवाई को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। पहले से ही अनुमान लगाया भी जा रहा था कि विपक्ष जो है, चाहे जासूसी मामला हो चाहे किसानों का मुद्दा, इन तमाम मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है। तो आज वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। जरा सिंघू बॉर्डर की तस्वीर जान लेते हैं इस वक्त। लाजपत, लगातार सुबह से आप सिंघू बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक की तस्वीर जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आज किसानों में जैसे 26 जनवरी को एक लहर थी, आज वैसे ही आज भी लहर दिखाई दे रही है। जो संसद कूच के लिए जो बात गई थी और लगातार 5 बसें यहाँ से रवाना हुई है, जिसमें 200 से अधिक किसान हैं। राकेश टिकैत जो इस आंदोलन के चर्चित चेहरे हैं, वो भी मौके पर बस में बैठकर पहुंचे हैं। लगातार अभी जो आने वाला वक्त बताएगा कि किसान वहाँ पर बैठकर बाहर, संसद के बाहर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि बाहर बैठकर उन्होंने कहा है कि जैसे संसद अंदर चलेगी वैसे ही हम संसद को बाहर चलाएंगे। लगातार जो है यहाँ पर जो अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर हर किसान में एक खुशी है कि हमें दिल्ली जाना है, क्योंकि जो राकेश टिकैत ने भी कहा था कि जो किसान है जो दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए दिल्ली का रास्ता जरूरी है किसानों को दिखाना। और लगातार जैसे 40 लोग जो जत्थाबंदी है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो जत्थाबंदी का, जो दिल्ली से सिंघू बॉर्डर से है और यहीं से रणनीति बनती है, जो रणनीति बनी थी। और आज पहला दिन जो है, आज दिल्ली कूच के लिए संसद के लिए रवाना हो चुका है। किसानों में बिल्कुल ऐसा उत्साह था कि जैसे उनके लिए ये एक जीत हो, क्योंकि दिल्ली को लेकर किसान लगातार अड़े हुए थे कि हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली जाना है, और वो दिल्ली के दहलीज पर डटे हुए थे दिल्ली जाने की जिद को लेकर। आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं, तो क्या ऐसा लग रहा था उनके चेहरों को देखकर कि जैसे एक तरह की जीत उन्होंने महसूस की हो?
जी बिल्कुल, देखिए 8 महीने से जो किसानों का एक आह्वान था कि हम दिल्ली हर कीमत पर पहुंचेंगे और कूच करेंगे। आज फिर पहुंच चुके हैं किसान, जो जत्थाबंदी है, जो 200 से अधिक लोग हैं, संसद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जरूर उनकी एंट्री हो गई है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर हमारे को एंट्री करनी है, तो दिल्ली के अंदर जरूर पहुंच चुके हैं। किसानों के अंदर एक खुशी का माहौल जरूर दिखाई दे रहा था। जैसे कि किसानों ने कहा था वैसे ही उन्होंने किया कि 200 से अधिक जो किसान है, जो 5 बसें हैं, वो दिल्ली के अंदर एंटर हो चुकी हैं। अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि वो संसद तक पहुंचते हैं। आप प्रशासन के साथ कितनी बातचीत होती है, क्योंकि जैसे दिल्ली के जो प्रशासन के साथ बातचीत बैठ के हुई थी, उससे जो सरकार ने हरी झंडी दिखाई है, प्रशासन की तरफ से कोई भी छूट नहीं मिली थी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सिर्फ ये कहा गया था कि 5 लोगों को परमिशन दी जा सकती है, 200 लोगों को परमिशन नहीं दी जा सकती। तो सरकार ने कहीं ना कहीं इनको परमिशन दी है और आज दिल्ली पहुंच चुके हैं किसान। जी जी बिल्कुल। चलिए लाजपत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लाजपत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े थे, जो हमें बता रहे थे कि सुबह जो इस तरह का उत्साह किसानों के बीच में था दिल्ली जाने को लेकर, वो वाकई कुछ अलग नजारा था। किसानों के चेहरों पर खुशी थी। अभी सिर्फ उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन करने की परमिशन मिली है। और अब ये तस्वीर देखिए, बहुत दिलचस्प है कि एक तरफ पार्लियामेंट में मॉनसून सत्र की कार्रवाई, दोनों ही सदनों में अभी तो फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ गई है और राज्यसभा में तो कार्रवाई को स्थगित भी कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर, जो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर किसानों की संसद चलेगी। 1 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि किसानों के मुद्दे पर मोदी कैबिनेट में बातचीत हो सकती है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जो बॉर्डर से हमारे सहयोगी हमें खबर दे रहे थे कि सुबह जब किसान रवाना हुए, या ढासा बॉर्डर से जब किसान सिंघू बॉर्डर जा रहे थे, वहां से दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए, तो उनके चेहरे पर एक अलग खुशी थी, उनके चेहरों पर एक अलग उत्साह था। तो इसे क्या किसान एक छोटी सी जीत समझ रहे हैं? वैसे आप लोगों का लक्ष्य तीनों कृषि कानून की वापसी है, लेकिन दिल्ली जाने को लेकर जो जिद पर अड़े थे, माना जाए कि वो जिद पूरी हो गई। अब देखिए नंदिनी जी, बता देना चाहता हूँ, ये किसानों की जितनी देश के संविधान की जीत है, जो संविधान हमें अधिकार देता है उसकी जीत है, यानी कि जो मौलिक मूल्य है भारत के तमाम नागरिकों, उनकी जीत है। इसलिए हमने बार बार कहा था कि जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें उनसे भी वंचित ना किया जाए, हमें जो अपनी बात रखनी है उसकी हमें जगह दी जाए। तो अभी सिर्फ सरकार ने जो है एलजी के माध्यम से पता लगाया है कि हमारे को सिर्फ जो है परमिशन मिली है सिर्फ 200 किसानों की, और हम उसी के ऊपर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए अपनी तमाम आइडिया, अपने तमाम दस्तावेज जमा कराकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी देखिए कि जो हमारे पर लांछन लगाया जाता है, कम से कम आज वो क्रज तो धुल गया। वही दिल्ली पुलिस जो कहती थी कि किसान अगर दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में उद्यम मचाएंगे, आज वही दिल्ली पुलिस जो है हमारे को सुरक्षा मुहैया करा रही है। यानी कि जो हमारे पर जो पूर्व में लांछन लगाए गए थे कि 26 जनवरी को किसानों ने उपद्रव मचाया, लाल किले में उपद्रव मचाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तमाम जो आज वो पुराने धब्बे थे वो धुल गए हैं और क्लियर हो गया बात को कि किसान सकते हैं। और ये सरकारी जो षड्यंत्र था, राजनीतिक षड्यंत्र था, उससे आज उभर कर ऊपर आए हैं और देश की जनता को इस बात का लगा पता कि किसान वास्तव में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देखिए देश के अंदर कितने लोग बेरोजगार हो गए, सरकार को डाटा नहीं दे रही। अभी आपने देखा, आप कहते हैं सरकार विश्वास कर ले, जो सरकार कहने को मानने को राजी नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से देश के अंदर लोगों की हत्याएं हुई हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग जो है अपने उनके जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, उनके परिवार में जो उनके कमाने वाले जो मेन लोग थे वो चले गए हैं। तमाम ऐसी बातें, यही कारण है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा इस बात को क्लियर मान चुका है, जब तक सरकार लिखित में कानून नहीं लेके आती, संसद के अंदर कानून नहीं बनता, ये हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। और अपनी बात मनवाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से, भले हमारे को मौसमों की मार चलनी पड़े। ये सवाल मेरे जहन में लगातार है कि क्या आपको विपक्ष पर भरोसा नहीं था? आप लोगों ने कहा कि हम विपक्ष को ज्ञापन देंगे, हम विपक्ष के नेताओं से बोलेंगे कि वो हमारी आवाज को संसद के अंदर उठाएं। तो क्या आपको विपक्ष पर भरोसा नहीं था, जो आप लोगों ने तय किया कि नहीं, हम खुद दिल्ली जाएंगे और हम खुद जो है अपनी आवाज उठाएंगे? देखो नंदी, बात दो है। पहली बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, माननीय जितने भी सांसद है विपक्ष पार्टी के, उनको हमने जाकर ज्ञापन दिया और उनने हमें तो आश्वासन दिया। जैसे आम आदमी पार्टी से हमें आश्वासन मिला
तृणमूल कांग्रेस से हमें आश्वासन मिला, कांग्रेस से आश्वासन मिला, यहाँ तक कि बीएसपी से हमको आश्वासन मिला कि वो हम किसानों की बात को उठाएंगे। दूसरी बात, जब तक संसद के अंदर अगर वाइकआउट होता है और बाहर कोई जो है धरना प्रदर्शन होता तो उससे बात रखी जा सकती है। हमने इसलिए मान्य सदस्यों को कहा कि आपने वॉकआउट नहीं करना। जिस दिन किसान दिल्ली आएगा, दिल्ली की दहलीज पर या संसद के बाहर किसान अपना आंदोलन खड़ा करेगा, अपनी बात रखेगा। एक तो दिल्ली का जो मीडिया है, भारत का मीडिया है, वो प्रमुखता से इस बात को उठाएगा। जहां किसान अपनी बातों के लिए अड़ेंगे, वहीं विपक्ष और देश के तमाम माननीय सांसद इस बात के लिए पैरवी करते नजर आएंगे कि देश की मौजूदा सरकार को वो इस बात की मजबूर करें कि ये जो काले कानून जो किसानों के डेथ वारंट है उनको हटाने का काम करे। ये दोनों मिलजुल कर एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं कि एक तरफ किसान अपना आंदोलन कर रहा होगा और दूसरी तरफ भारत की जो माननीय सदस्य हैं, जो संसद के अंदर है, लोकसभा में राज्यसभा के अंदर, वो पुरजोर तरीके से किसानों की बात अंदर रखेंगे। चलिए, किसान दिल्ली अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं स्वामी जी, लेकिन हलचल दिल्ली में काफी तेज है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है अभी एक मीटिंग रखी गई है, कैबिनेट, मोदी कैबिनेट की मीटिंग माफ कीजिएगा रखी गई है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि किसानों के मुद्दे पर मोदी कैबिनेट पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ये आपके दिल्ली जाने का असर है? बिल्कुल नंदिनी जी, सरकार तो वास्तव में कई मीटिंगें पिछले दौर में कर चुकी है और आज की स्थिति है, क्योंकि आज देखिए भारत सरकार जो है कई मुद्दों पे गिर चुकी है। वैक्सीन के मुद्दे पे गिर चुकी है, ऑक्सीजन के मुद्दे पे गिर चुकी है, किसानों के मुद्दे पे गिर चुकी है, बेरोजगारी के मुद्दे पे गिर चुकी है, सरकार के तमाम झूठे बयानों के ऊपर गिर चुकी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं अपने साथ बचाने के लिए अब किसानों के मुद्दे के ऊपर उनको सजग होना पड़ेगा और किसानों की बात को सरकार को मान लेना ही चाहिए। इसमें सरकार की बेहतरी है, क्योंकि सरकार लोगों के लिए, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। कितना बदलाव महसूस करते हैं आप कि अब तक दिल्ली की दहलीज पर खड़े थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कितनी ताकत मिलेगी आंदोलन को? और देखिए, ये जो ताकत जो मिल रही है वो ये सच्चे और पवित्र आंदोलन को मिल रही है। ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, ये आपके जनमानस का आंदोलन है। इसमें भारत के तमाम लोग दूर दराज के आपकी छोर से उस गांव से लोग आए हैं जहां पर अभी बिजली भी नहीं पहुंची, वहां तक से लोग आए हैं। उनको पता है कि देश के अंदर हमारी स्थिति जो है ना के बराबर है, हमें हाथ से टांग दिया गया है। लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसे देखिए, देश की 75 साल की आजादी के बाद हम अभी तक हमारे को वेजेस नहीं मिले हैं। जब देश के अंदर तमाम लोगों को अपने वेजेस का अधिकार है, कॉर्पोरेट सेक्टर को एमएसपी पर बेचने का, एमआरपी पर बेचने का अधिकार है, किसान को एमएसपी पर बेचने की गारंटी क्यों नहीं? और सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं, सरकार खुद मानती है कि मात्र 6% ही एमएसपी पर खरीद हो पाती है। बाकी किसान जो है 94% किसान वंचित रह जाता है। तो आज वंचितों की लड़ाई है, वंचित अपने अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के लिए आए हैं। किसान जो है अपने जो आर्थिक आंदोलन है उसको लेकर आया है, क्योंकि किसान की जो दशा है आजादी के पूर्व कुछ होती और देश की आजादी के बाद सबसे बदतर हो गई। कैसा रहेगा ये? अगर मैं बात करूं किसान संसद किस तरह की रहने वाली है? आपने इसे किसान संसद ही नाम क्यों दिया है? बिल्कुल, जब देश की संसद अपना दिवालिये पे आ जाती है तो तमाम लोगों को, एक समूह को जो है कलेक्टिव तरीके से एक संसद बना लेनी चाहिए। और आज वह किसान संसद, जो किसान अपनी बात रखेगा और पुरजोर तरीके रखेगा, क्योंकि अंदर सरकारें जो संसद भवन में बैठी हुई है, उस पवित्र मंदिर के अंदर कोई झूठ के सिवा कुछ नहीं फाक रही। तो सरकारों से हम अनुरोध करेंगे, बाहर बैठ कर देखिए, देश का आम नागरिक, देश की आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि आप अंदर बैठकर सिवाय गप्पे मारने के, सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं कर रहे। आपको देश के लोगों के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के आम नागरिक के लिए अब काम करना होगा। ये संसद उस बात का अलग जगाएगी, उस बात को सामने रखेगी जो बात अभी तक संसद में नहीं रखेगी किसानों की। जी बिल्कुल। तो स्वामींद्र जी, आज वाकई अलग दिन है किसानों के लिए। जो किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर खड़े हुए थे, वो आज दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं। हर दिन अब किस तरह का आपका स्केड्यूल रहेगा, कैसी प्लानिंग आप लोगों की रहेगी? अब तक तो सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, ढांसा बॉर्डर पर आप अलग अलग तरीके अपनाकर जो है सरकार को घेरा करते थे, लेकिन अब दिल्ली के अंदर किस तरह की रणनीति आने वाले दिनों के लिए रहने वाली है? बिल्कुल नंदी जी, आप देख ही रहे हैं कि शाहजहांपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, पलवल बॉर्डर हो, तमाम जगह किसान एक आत्मा के साथ मिलकर काम करते आपको नजर आ रहे होंगे। अगर सिंघू बॉर्डर से कोई फैसला लिया जाता है तो एक किसान मोर्चे से लिया जाता है। खाली इन तमाम बॉर्डरों पे ही नहीं, पूरे भारत के अंदर किसान हलचल करता उन्हीं
बातों के ऊपर करता नजर आएगा, जो बातें उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बताई जाती है। हम बिल्कुल सही तरीके अनुसरण करने वाले लोग हैं, हम अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, और आप देख ही रहे हैं कि हमने हमारी सरकार पहले कितनी ज्यादा चुनाव, हमने मात्र 200 आदमी की अपनी प्रेजेंस की बात करी, केवल मात्र 200 आदमी ही काफी है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं लोकतंत्र के अंदर, हम विश्वास करते हैं देश की कानून व्यवस्था के अंदर, हम विश्वास करते हैं देश की लोक प्रणाली के अंदर। तो हम विश्वास करने वाले लोग हैं, तो सरकार अपना विश्वास हो रही है। अब सरकार को आत्ममंथन करना होगा कि देखिए कितनी बड़ी संख्या वाला समाज, देश की 75% आबादी वाला समाज मात्र 200 प्रतिनिधि अपने लेकर आ रहा है, तो सरकार को ऊपर एक बहुत बड़ी लानत है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि हमारे को अपनी शक्ति का जरूर नहीं है, तो सरकार को क्षण भंगुर शक्ति, जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति का जो उनको गुरूर है, उसका गुरूर है। हम सरकार को चाहेंगे कि आपको एक देश के प्रधानमंत्री जो है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामिंद्र जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी किसानों को। अपनी लड़ाई अगर आप दिल्ली तक लेकर गए हैं, और एक तरीके से किसानों को सफलता ही मिली है, क्योंकि लगातार दिल्ली जाने को लेकर ही किसान संघर्ष कर रहे थे 8 महीने से, और अब भले ही सीमित संख्या में, लेकिन किसान जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस पर किसानों का आरोप, पुलिस जानबूझकर यहां घुमा रही है। किसानों का आरोप, पुलिस जानबूझकर यहां घुमा रही है, यह हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। किसानों ने दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है, हमारा रूट पहले से तय था। तो दिल्ली पुलिस पर किसानों का आरोप कि दिल्ली पुलिस हमें यहां वहां घुमा रही है, जानबूझकर हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप है किसानों का, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से किसानों का बड़ा जत्था रवाना हुआ है जंतर मंतर के लिए, और किसान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमें यहां वहां घुमा रही है, हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है, हमारा रूट पहले से तय था। अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने, क्योंकि दिल्ली पुलिस के ही नेतृत्व में किसानों का ये जो जत्था है, इन्हें जंतर मंतर तक पहुंचना है, लेकिन किसानों का आरोप है कि पुलिस उन्हें जानबूझकर यहां वहां घुमा रही है, और किसानों ने कहा कि ये हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा रूट पहले से ही तय किया गया था, लेकिन हमारे रूट से हमें नहीं लेकर जाया जा रहा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किसानों के जंतर मंतर अभियान की। जी हां, किसानों की संसद की, किसानों को जंतर मंतर पहुंचना है, लेकिन इससे पहले ही खबर आ रही थी, किसानों ने दिल्ली पुलिस पर यह इल्जाम लगाया है कि दिल्ली पुलिस उनको इधर उधर घुमाकर उनका समय वेस्ट कर रही है। अभी फिलहाल आप पहले ये 3 तस्वीरें देखिए कि कैसे चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है, दिल्ली के हर एक क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। और वहीं तीसरी जो तस्वीर है वो है सिंघू बॉर्डर की, जहां पर बसों से दिल्ली कूच किया किसानों ने, बसों में बैठकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। काफी उत्साह किसानों में आज सुबह से ही देखने को मिल रहा था, और किसानों ने आज के दिन को एक त्योहार की तरह सुबह पहले सेलिब्रेट किया, और उसके बाद जो दिल्ली के लिए निकले। लेकिन किसानों ने अभी इसी बीच जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये है कि किसानों ने दिल्ली पुलिस पर उनका समय बर्बाद करने का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें इधर उधर जानबूझकर घुमा रही है, और जो रूट तय किया गया था उस रूट पर नहीं लेकर जाया जा रहा। तो आपको बताते हैं किसानों की संसद को लेकर क्या तैयारी और क्या प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए गए। हर संगठन से 5-5 सदस्य शामिल होंगे। टोटल 40 के लगभग पंचायतें हैं, जिनके सदस्य हर दिन अलग अलग बदल बदल कर आएंगे। सभी किसानों की पहचान पहले से ही चिन्हित की जाएगी। इन सबको आईडी कार्ड इशू किए जाएंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से। हर रोज किसान सुबह 8 बजे सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। पुलिस की निगरानी में बसों में 200 किसानों को ले जाया जाएगा, जैसे कि आज भी निकले हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। किसान संसद में मंच भी संचालित होगा,
मंथन होगा, तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। शाम 5 बजे धरने से मोर्चे पर वापस लौटेंगे किसान, यानी सिंघू बॉर्डर पर वापस आएंगे। रोजाना 11 से 5 बजे तक किसानों की संसद चलने वाली है। तो ये कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। किसानों को दिल्ली आने की अनुमति जरूर मिल गई, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की, अपनी संसद लगाने की अनुमति जरूर मिल गई, लेकिन ये नियम बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। जंतर मंतर पर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा सख्त है। महिला पुलिस टीम भी तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस, महिला पुलिस टीम, पैरामिलिट्री के जवान, तो भारी संख्या में फोर्सेस जंतर मंतर के आसपास इलाकों में आज तैनात है। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। अलग अलग टुकड़ियां दिल्ली पुलिस की तरफ से मंगवाई गई हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरास, इनके जरिए पैनी नजर दिल्ली पुलिस लगातार आंदोलन की, किसानों के संसद की, किसानों के दिल्ली कूच की। किसान दिल्ली पहुंच गए हैं और अब जंतर मंतर पर किसानों के संसद की शुरुआत होनी है। आपको बता दें, किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर से बसों में रवाना हुआ। आपको सबसे पहले हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा आज दिल्ली में किसानों के आने के मद्देनजर रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पहरा है दिल्ली पुलिस का। ड्रोन कैमरास के जरिए, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है किसानों पर। बसों से किसानों का कूच जो है सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर की तरफ हुआ है। और अभी इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही थी कि किसानों ने दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर उन्हें इधर उधर घुमा रही है। जो रूट तय था उस रूट से नहीं लेके उनको जाया गया और उनका समय बर्बाद किया जा रहा है। तो अभी हाल की जानकारी जल्द हम आपको देंगे कि किसान जो है जंतर मंतर पर पहुंचे हैं अभी तक या फिर नहीं। लेकिन हां, आज किसानों का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली पहुंच चुका है। तो अभी भी देखिए, जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि अभी भी किसान जो है जंतर मंतर नहीं पहुंचे हैं, जबकि 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक किसानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर रहेगा। ये टाइम खुद जो है दिल्ली पुलिस ने अलॉट किया था, दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने अलॉट किया था और पूरे सामंजस्य के साथ, पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ किसान जो है आज दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन अभी तक वो जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए हैं और इसीलिए किसानों ने दिल्ली पुलिस पर जो है ये आरोप लगाया कि जानबूझकर उनका समय जो है बर्बाद किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 200 किसानों को परमिशन मिली है कि हर दिन 200 के लगभग किसान जो है वो जंतर मंतर पर जाकर अपनी आवाज को उठा सकते हैं। तो 200 की संख्या में किसान हर दिन अलग अलग चेहरे जुड़ेंगे। 40 पंचायतें हैं, अलग अलग पंचायतों के अलग अलग सदस्यों को रोज मौका मिलेगा। इनके आईडी कार्ड्स जो है इशू कराए जाएंगे। दिल्ली पुलिस को पहले से ही किसानों को बताना होगा, संयुक्त मोर्चे को, कि ये वो सदस्य हैं जो दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो पहले ही इनके आई कार्ड्स इशू होंगे। काफी ज्यादा सख्ती के बीच जो है किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन दी गई है। लेकिन वाकई बड़ी बात है कि 11 बजे का टाइम अलॉट हुआ था किसानों के प्रदर्शन के लिए, किसानों के संसद के लिए जंतर मंतर पर। लेकिन अब लगभग 11:30 से ज्यादा हो चुके हैं, 11:45 के लगभग टाइम होने वाला है और अभी तक किसान जो है जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए। काफी देर हो गई है किसानों को सिंघू बॉर्डर से निकले हुए, लेकिन अभी दिल्ली में ही किसान घूम रहे हैं। दिल्ली में ही उनको इधर उधर जो है रास्तों पर ले जाया जा रहा है। अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे और इसीलिए शायद किसानों ने ये आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया कि जानबूझकर उनको इधर उधर घुमाया जा रहा है, उन्हें अभी तक जंतर मंतर लेकर नहीं जाया गया, जबकि उनका रूट जो है वो पहले से तय था। और तैयारियां तो पहले से दिल्ली पुलिस ने कर रखी थी, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही थी कि दिल्ली के कुछ रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया। जो जंतर मंतर के आसपास के जो रूट है उन्हें किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर डाइवर्ट कर दिया गया था। तो तैयारियां पहले से थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसान जो है पहुंचे नहीं है जंतर मंतर। और दिल्ली में इस वक्त केंद्र सरकार में हलचल जरूर काफी तेज है। मोदी कैबिनेट की बैठक आज होनी है। किसानों के मुद्दे पर भी माना जा रहा है कि चर्चा होना तय माना जा रहा है।
तो किसानों की संसद को लेकर आपको मैं बता दूं, जो प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए गए हर संगठन से, टोटल जो 40 संगठन हैं संयुक्त मोर्चा का जो पार्ट है, उनके 5-5 सदस्य हर दिन दिल्ली में आएंगे और दिल्ली में होने वाली किसान संसद में शामिल होंगे। तो लगातार पिछले 8 महीनों से किसान दिल्ली जाने को लेकर डटे हुए थे दिल्ली की सीमाओं पर, लेकिन आज जब दिल्ली पहुंचे हैं तो अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ किसान नेता सत्यवान नरवाल साहब जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका नरवाल साहब। दिल्ली किसानों को आने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन अभी तक दिल्ली में जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे हैं और किसानों की तरफ से अभी हाल ही में जो जानकारी हमें मिली है, ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर हमें दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जा रहा है, जबकि हमारा रूट पहले से तय था। आपके पास क्या जानकारी सर? ये पुख्ता जानकारी तो नहीं है। जितनी जानकारी है, जैसे 26 तारीख को हमारे को गुमराह किया गया था, उसी तरह ये आज भी कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं। जहां हमें जिस रूट से जाना है वो डाइवर्ट करेंगे, हमारे को ऐसे ही गोल गोल घुमाते रहेंगे। लेकिन ये सरकार की बदनीयत को पूरी देश की जनता जान चुकी है, देश की नहीं पूरी दुनिया की जनता जान चुकी है। और हमारा इरादा यही था कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि किसान 8 महीने से लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और इसी विषय में अपना संसद के बाहर हम संसद बुलाना चाह रहे थे जी। तो अभी तक जंतर मंतर किसान नहीं पहुंच पाए हैं, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किसान क्यों ये इल्जाम दिल्ली पुलिस पर लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जानबूझकर हमें यहाँ वहां घुमा रही है? देखिए, सरकार की और पुलिस की मिलीभगत है, इनकी मनसा खराब है, जिसके चलते ऐसा हो रहा है। तो अब अभी फिलहाल किस तरह की चर्चा संयुक्त मोर्चा में हो रही है इसे लेकर के? अभी तक किसान नहीं पहुंचे हैं, तो अभी किस तरह की बात जो है सामने आ रही है? क्या किसान नेतृत्व की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से इस पर कुछ कहा गया है? देखिए, अभी हम देखते हैं इस के बारे में क्या होते हैं सरकार का और पुलिस का रवैया देखते हैं। जैसा पर सरकार का रवैया होगा, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे, अभी तो ये कई दिन चलेगा ये प्रोग्राम। जैसी सरकार की मंशा होगी, हम सरकार की हर बात को काटेंगे और आगे ऐसे ही रणनीति तैयार की जाएगी ताकि सरकार के सपने चकनाचूर किए जा सकें। 11 बजे का समय आपको दिया गया था नरवाल जी, 11 बजे से लेकर 5 बजे का समय जो है अलॉट किया गया था जंतर मंतर पर, लेकिन आज जो है पहला ही दिन है किसानों की संसद का और 11:15 के लगभग हो गए हैं। अभी तक आपका कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि जंतर मंतर पर किसान पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो अब आगे मतलब अगर लेट पहुंचते हैं तो उसी तरीके से चलेगा, क्या प्लानिंग उसे लेकर? देखिए, वो देखते हैं, आज सारी सरकार की प्लानिंग का पता लग जाएगा। ये लोग कौन कौन सा षड्यंत्र किस तरह से रचते हैं, कल के लिए हम फिर तैयार रहेंगे। जी नरवाल जी, कितना फर्क आएगा दिल्ली में अंदर जाकर प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, और दिल्ली की दहलीज पर खड़े होकर अपनी बात रखना? देखिए, ये लोकतंत्र में हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, और यहाँ दिल्ली के बॉर्डरों पे भी सरकार ने बैरिकेड लगा रखे हैं तरह तरह के, और हमारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जंतर मंतर पे पूरा देश के किसान, मजदूर या जो कोई भी किसी को समस्या है वो अपना प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन ये सरकार बुरी तरह से किसान और मजदूरों से डर चुकी है और ये तरह तरह के षड्यंत्र रच रही है। हमारे को लोकतंत्र में जो हमारे बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने अधिकार दिया था, वो भी छीनने के लिए जा रही है, वो भी प्रोटेस्ट करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र हमारे अड़ंगा डाल रही है। नरवाल साहब, अगर मैं बात करूं पूरे आंदोलन की, तो तीनों कृषि कानून की आपकी वापसी की मांग है, लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अब जो है आपने एक तरफ बोला था कि आप विपक्ष से कहेंगे कि आपकी आवाज को उठाएं, क्या विपक्ष पर भरोसा नहीं था जो आप खुद दिल्ली पहुंच गए? देखिए, भरोसा तो हमने विपक्ष भी देखा है, सारी पार्टियां देख ली है। कोई अंदर खाते से आत्मा से कोई नहीं चाह रहा, कोई पार्टी नहीं चाह रही है कि किसान और मजदूरों का भला हो, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ऐसे ही दबे कुचले रह जाए ताकि राज आसानी से किया जाए। अंग्रेजों की नीति में और इन लोगों की नीति में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन आज ये समझना होगा, हमारे किसान और मजदूर भाइयों को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक किसान और मजदूर अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा और वहां अपनी हिस्सेदारी नहीं करेगा, तब तक हमारा कोई भी पार्टी भला करने वाली नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका सत्यवान नरवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो किसान नेता लगातार हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, वो यही जानकारी दे रहे हैं कि
सरकार की मंशा पर किसानों को शक है, लेकिन फिर भी जैसा किसानों को बोला गया है, किसान नेताओं ने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है। जो किसानों की पहचान है वो पहले ही कर दी गई। जो पहचान वाले किसान हैं वही जो है जंतर मंतर के लिए निकले हैं। आईडी कार्ड्स इनको अलॉट किए गए हैं। पुलिस की बसेस में निकले हैं, जो है पुलिस के नेतृत्व में निकले हैं बसेस में बैठकर। तो जब सब कुछ सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, फिर भी अभी तक किसान जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्या कारण उसके पीछे है? क्या किसी तरह की हलचल इस वक्त सरकार के अंदर है किसानों के जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर? पहले परमिशन दी गई और उसके बाद अभी तक किसान जो है पहुंचे नहीं हैं। आखिर क्यों किसानों का जंतर मंतर पर समय पर पहुंचने नहीं दिया गया? ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल्स तय किए गए थे, ये खुद दिल्ली पुलिस मतलब शासन प्रशासन के लोगों ने ही तय किए थे और किसानों ने उसमें हामी भरी। तो जब सारे प्रोटोकॉल्स खुद शासन प्रशासन ने तय किए हैं और किसानों ने हर प्रोटोकॉल को फॉलो किया, तो अभी तक किसान जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है।